अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना वाइब्स। अच्छा तो जी, जैसे कि हम लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है कि हमारे नाखून बहुत लंबे हो और बहुत मजबूत भी हो और बहुत प्यारे लगे, तो हम लोगों के पास जो है वो ऑप्शन कम होते हैं कि इनकी सफाई और उनको केयर कैसे करें ताकि ये मजबूत बन जाए। तो जी इसका मेन जो पर्पज़ है वो है लहसुन पे हमारे जो है वो नाखून बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट होते हैं। हाँ जी, होते हैं। आज मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि किस तरह हमारे जो है नाखून पीले पड़ जाते हैं या फिर उनमें फंगस पड़ जाते हैं या फिर जो है किसी भी वजह से वो टूटने लग जाते हैं। तो सारे के सारे मसले आपके इस वीडियो में हल होने जा रहे हैं सिर्फ एक लहसुन के साथ। तो जी ये मैं रेमेडी करती रहती हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि मेरे नाखून थोड़े से पीले पड़ गए हैं, तो मैंने क्या किया कि अब मैंने रेसिपी बनाना ये शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना इसको जो है वो शेयर किया जाए ताकि आप लड़कियाँ भी इससे फ़ायदा उठाएँ। जो भी नेल्स रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है और जब भी आप ये वीडियो देखेंगी तो आप लोग मुझे दुआएं ज़रूर देंगी क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मसले हल होने वाले हैं। कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा नाखून के जो मसले हैं हल होने जा रहे हैं। अच्छा तो जी इसमें कोई सा भी ऑयल आप ऐड कर सकते हैं जो मैं आपके दिखा रही हूँ। तो इसमें आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है और ये जादू वाली एक चीज़ बन जाएगी जो कि आपके नेल्स को मजबूत बनाएगी और हेल्दी बनाएगी और देखने में शाइनी बनाएगी। तो ये मैंने लहसुन जो है वो 2 जवे छील लिए हैं। अब इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इसको यूज़ करेंगे वो भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगी और आपको जो है वो सारे के सारे नेल्स के मसले हल होने वाले हैं। और आप देखें कि मैं इसमें कौन सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो जी इसको बनाकर स्टोर भी किया जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ये बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो कोकोनट ऑयल ऐड किया है। तो अब ये जो है वो हमारा प्रॉपर रेमेडी जो है वो बन चुकी है, बहुत अच्छी आपके लिए ये साबित हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से लहसुन को इस ऑयल में डुबो कर और आपने इसको जो है वो 1 रात के लिए रख दें। अगर नहीं रख सकते तो आप एज इट इज़ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि इसमें अंदर जो है अपना नेल जो है वो ऐड करके और आपने इसको अच्छे से नेल्स को जो है वो रगड़ाई करनी है। जैसे कि हम जो है वो नहीं करते किसी चीज़ की, तो उस हिसाब से ही इसको अच्छे से रगड़ाई करनी है ताकि इसमें से अंदर जो भी मैल कुचैल है वो अच्छे से निकल जाए और जो भी फंगस का इसमें आने का खदशा है तो वो भी निकल जाए। हाँ, फंगस वाले नेल्स पे आप मत लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है वो जलन करती है। इस तरह से भी थोड़ा बहुत जलन करती है, लेकिन क्या है, इससे आपको घबराना नहीं है। यही तो मेन वजह है कि आपके नाखून हेल्दी होंगे और आपके जो है नाखूनों में जो भी मसले होंगे वो सारे के सारे ये हल करेगी। आपके जो है वो नेल्स को मजबूत करेगी। आपके नेल्स में जो भी फंगस या फिर जो है भुरभुरे हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर जब भी पानी में हम हाथ डालते हैं, कपड़े धोते हैं या फिर तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि नरम पड़ जाते हैं, तो इस तरह से ये मजबूत करते हैं इसको। तो आपको जब भी ये यूज़ करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके दिन ब दिन जो है वो नेल्स मजबूत होते जाएंगे और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, कुछ भी होगा, इससे आप अपने हाथों को, अपने नाखूनों को अच्छे से सफाई किया करें। हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी ऐसा किया करें ताकि आपके नेल्स जो हैं वो हेल्दी रहें। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी क्रेज़ पड़ा हुआ है कि भाई ये ऑयल ले लें, नाखूनों पे लगाएं और आपके जो है वो नाखून हेल्दी हो जाएंगे। तो उनमें भाई यही चीज़ें ऐड होती हैं। सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि घर में ही जो सस्ते से चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे फ़ायदा उठाया करें। ये महंगी चीज़ें ना लिया करें, घर से ही चीज़ें उठाएं और अपने आप पर जो है वो इस्तेमाल करें और खुश हो जाएं और हेल्दी रहा करें। हर चीज़ को एक मेंटेन करने के लिए चीज़ होती है। अब जब आप नेल्स रखती हैं तो उनको भी ख्याल करना हमारा ही काम होता है। जो भी मेरी बहनें जो है वो परेशान है अपने नाखूनों को लेकर, तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप करके देखें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 1 मंथ तक आप जो है वो इसको इस्तेमाल करके देखें। जिनके नाखून नहीं बढ़ते तो उनके नाखून बढ़ने लगेंगे, जिनके जो है वो नाखून टूट जाते हैं, थोड़े ही बड़े हो जाते हैं तो वो पक्के नहीं होते और जो है वो टूट जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट होता है। अब ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको जो है वो लहसुन में ऐड करके अपना नाखून और अच्छे से इसकी जो है वो सफाई करनी है, रगड़ाई करनी है, तो ताकि इनके ऊपर नीचे जो है वो दोनों को बैलेंस के हिसाब से जो है वो लहसुन मिल सके। और इसमें जो ऑयल मैंने ऐड किया है तो वो हमारे नाखूनों को मॉइस्चर जो है वो पहुँचाएंगी। तो उस हिसाब से अब ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो नाखून होते हैं तो उनका जो लहसुन वाला ऑयल है तो वो मैं उस पर जो है अच्छे से लगा रही हूँ। ये आप
आप पाँव के नाखूनों पर भी लगा सकते हैं। पाँव के आपको भी पता है कि नाखून कितने ड्राई हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। पाँव के जो है वो नेल्स का हम ख्याल ही नहीं रखते, तो उनका भी ख्याल रखा करें। ये ऑयल बना कर रखें, 1 हफ्ते में आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और वैसलीन को जो है वो आपने इस तरह से यूज़ करना है कि जब आप ऑयल नहीं ऐड करती तो आपने जो है वो क्या करना है कि वैसलीन को लेकर आपने अच्छे से नाखूनों को लगाकर और उसके ऊपर जो है वो लहसुन लगा दें। और जो है पाँव के जो नेल्स हैं उस पर भी आप अच्छे से वैसलीन लगाकर ऊपर से ये जो है वो जो लहसुन है इसको जो है अच्छे से लगा दें। और उसके बाद आपको रिमूव कैसे करना है इसको ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये जलन करती है आपको, ये मैं बता दूं ताकि आपको कोई परेशानी या फिर आपका कोई डाउट ना रहे। इस तरह से ये आप ऑयल बना कर रखेंगी तो आपको ये मतलब कि 1 हफ्ते में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जितना भी आपको दिल चाहे ऑयल बना कर रख सकती हैं, लेकिन जब भी आपका दिल अगर करे तो आप क्या करें कि इसको ताज़ा भी बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बना हुआ उसमें ज़्यादा जो है वो लहसुन का जो है वो मतलब कि होता है ना, उसका अंदर का एक एसेंस वो उसके साथ मर्ज हो जाता है ऑयल के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो अब आपके हाथ में है, आप जिस तरह भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो नेल्स के जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं और जो भी आपके नेल्स के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब ये जो आप देख सकती हैं कि मैं किस तरह से इसको रिमूव करूँगी। अब ये ऑयल लगाने के बाद जब आपके हाथों में आपने मतलब कि 10 मिनट भी नहीं रखना, 5 मिनट रख के आपको इसको अच्छे से किसी भी शैम्पू के साथ एक अपना ब्रश कर लें और उनके साथ जो नाखूनों का उसको जो है अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से सफाई कर लें ताकि जो है ये अंदर से इनकी स्मेल भी चली जाए और अच्छे से ये साफ़ और क्लीन भी हो जाए। तो ये जो है वो इस तरह से आपको एक ब्रश इसका कर लेना चाहिए नाखूनों का, ताकि इसमें जो भी मैल कुचैल होगी वो अच्छे से निकल जाएगी, बदबू भी निकल जाएगी और आपको जो जलन हो रही हो तो वो भी ऐसा ऐसा रिमूव हो जाएगी। और जलन तो होगी और जो है वो उसके बाद जब आप धोएंगी पानी से तो ये अच्छे से आपको जो है एक फ्रेशनेस मिलेगी और आपके नाखून बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। प्यारे तो होंगे ही क्योंकि मजबूत होंगे तो प्यारे तो लगेंगे। तो उन पर आप कोई भी स्टाइल कर सकती हैं। आप क्यों फेक नेल्स लेती हैं, लेकिन क्या है नमाज के हिसाब से आपको नेल पॉलिश लगा कर नहीं रखना चाहिए और इस तरह से अपने आप को जो है वो कैरी तो करना चाहिए। लेकिन जो है हमारे खुद के जो नाखून होते हैं उनकी सफाई करना हमारे ही हाथ में होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम अगर ये नाखून साफ़ नहीं करेंगे, अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान है। जो भी बीमारियां होंगी तो इससे ही होती हैं, हाथों से ही। तो इनका ज़रूर ख्याल किया करें। नाखून रखने वाली बच्चियां जो भी होती हैं तो केयर भी ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि नाखून रख कर हम भूल जाते हैं, बस भाई एक स्टाइल लगाने के लिए हम अपने आप को जो है वो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या है सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आपको कैसी लगी रेमेडी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और यूज़ करके ज़रूर देखिएगा ये वाली रेमेडी और देखना आपके कितने सारे मसले हल हो जाएंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम है हल हो जाएंगे। एंड में आपको ये कहूँगी कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। इस वक्त हमारा जो है वो प्यारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तो उसके लिए ज़रूर दुआ किया करें। और बहुत ज़्यादा जो है ना दुआ करें तो ना करें, लेकिन एक छोटा सा मखसूस टाइम ज़रूर किया करें। अब हमारे पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और अमन के लिए दुआएं करें ताकि हमारे जो है वो दोनों मुल्कों में अमन हो जाए। दोनों मुल्कों के जंग में बीच में हमारे जो है मज़लूम अवाम पिस रही है और उनके लिए दुआएं करें ताकि ये मसला हल हो जाए और वाइंड अप हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।